तो हे गाइस, कैसे हो तुम लोग? होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो मैं आ गया हूँ फिर से एक और कमाल की वीडियो को लेकर। एंड इस वीडियो में हम करने वाले हैं कुछ इंटरेस्टिंग। तो मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें तुम्हारे बचपन के दिनों की याद दिलाना चाहता हूँ जब तुम डोरेमोन देखा करते थे। एंड अगर डोरेमोन तुम बचपन में नहीं देखा करते थे ना, तो भाई पागल हो क्या तुम? कैसे बच्चे थे यार तुम? तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें क्या खिलाया था जो तुम डोरेमोन नहीं देखते थे? देखो, मजाक की सोबत, अगर सीरियसली नहीं देखा है ना तो अभी वीडियो छोड़ के जाओ, क्योंकि ये वीडियो तुम्हारे लिए बनी नहीं है भाई। सब्सक्राइब तो कर लेना, क्योंकि और भी वीडियोस आती हैं चैनल पर। बाकी हाँ, लेकिन अगर तुम लोगों ने डोरेमोन देखा है ना, तो आज मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दिखाने वाला हूं जो कि सच में तुम लोगों ने कभी नहीं देखी होगी, एंड मैं पहली बार देखूंगा। एंड आज हम देखने वाले हैं कि डोरेमोन का लास्ट एपिसोड कैसा था एंड उसके अंदर क्या क्या चीजें हुई थी। तो एक्चुअली मुझे आज एक वीडियो मिली, नोबिता's लाइफ आफ्टर डोरेमोन डाइज अलोन मोटिवेशन स्टोरी, एंड इस पर लिटरली 1.6 मिलियन व्यूज है। एंड मैं वही चीज देखने के लिए आया हूं कि इस वीडियो में ऐसा क्या है। एंड ये वीडियो में दिखा रखा है कि डोरेमोन के मरने के बाद बेसिकली नोबिता कैसे जीता है। एंड हम इमेजिन भी नहीं कर सकते ये चीज कि नोबिता और डोरेमोन अलग अलग, मतलब कैसे यार। तो 1.6 लोगों ने भरोसा करके इस वीडियो को देखा है, इसलिए आज मैं भी इस वीडियो को देख रहा हूं। एंड देखते हैं कि भाई डोरेमोन के मतलब लास्ट में क्या होता है। तुम लोगों ने एक्चुअली स्टार्टिंग तो सब लोगों ने देखी होगी, लेकिन लास्ट किसी को नहीं पता होगा, तो वही चीज देखने वाले हैं। सर, नोबिता की बनाई नई बैटरी भी फट चुकी है। अब उसके पास पैसे नहीं है। उसको जितने पैसों की जरूरत है दे दिया जाए। आपको मुझसे मिलकर कैसा लग रहा है? तुमसे मिलकर खुशी हुई। इसमें कोई शक नहीं कि ये समय का खेल है। तुम्हें डोरेमोन तो याद है ना? डोरेमोन, मुझे वो दो जो मैंने उस समय इस्तेमाल किया था। हे डोरेमोन, क्या तुम ठीक तो हो ना? डोरेमोन की बैटरी खत्म हो चुकी है, अब वो हिल भी नहीं सकता। नोबिता की मॉम नोबिता और डोरेमोन को डिनर के लिए बुलाती है। नोबिता, डोरेमोन, डिनर तैयार है। लेकिन जब नोबिता की मॉम देखती है कि वो दोनों काफी देर के बाद भी डिनर के लिए नहीं आते, तो वो रूम में उनको बुलाने जाती है, जहाँ नोबिता एक किनारे में बैठ के रो रहा होता है और डोरेमोन सामने पड़ा हुआ होता है। नोबिता की मॉम चौंक जाती है और नोबिता के बगल में जा बैठती है। नोबिता अपनी मॉम की गोद में सर रख के रोने लगता है। नोबिता की मॉम नोबिता को हिम्मत दिलाती है। आफ्टर 1 वीक, शिजुका, सुनियो, जियान नोबिता लग तो काफी ज्यादा सैड स्टोरी रही है, मतलब जिस हिसाब से है सब कुछ के बारे में बात कर रहे होते हैं, क्योंकि नोबिता एक हफ्ते से स्कूल नहीं आया होता है। स्कूल से घर जाते वक्त शिजुका नोबिता से उसके घर जाके मिलने का प्लान बना ही रही होती है कि उसको नोबिता दिख जाता है, जो कि कुछ किताबें लेके बुक स्टोर से बाहर आ रहा था। नोबिता थोड़ा खोया और दुखी लग रहा था। शिजुका नोबिता से स्कूल ना आने के बारे में पूछती है, तो नोबिता कहता है कल से डेली स्कूल आऊंगा शिजुका। और जब वो डोरेमोन के बारे में पूछती है, तो नोबिता इमोशनल हो जाता है और कहता है डोरेमोन हमेशा के लिए चले गया है। और ये कह के नोबिता घर को चले जाता है। शिजुका समझ जाती है कि डोरेमोन के चले जाने की वजह से नोबिता स्कूल नहीं आ रहा, और वो ये बात बाद में जियान, सुनियो और डेकिसुकी को बताती है। नोबिता को बुरा ना लगे इसलिए जब नोबिता स्कूल आता है तो जियान और सुनियो भी नोबिता से डोरेमोन की बात या फिर वो कहाँ गया इस बारे में कुछ नहीं पूछते। नोबिता पढ़ाई में ध्यान देना शुरू करता है। वो किताबें लाके घर में पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन जैसा कि वो पढ़ाई में कमजोर था, उसको शुरू में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। वो कई बार परेशान होकर रूम में लेट जाता है और तभी उसको डोरेमोन याद आ जाता है और वो फिर से पढ़ने बैठ जाता है। नोबिता ने डोरेमोन को अलमारी में रख दिया था और उसको जब भी अकेला फील होता था तो वो डोरेमोन से बातें करने लग जाता था। और ऐसे ही समय बीतने लगा और उसके साथ ही नोबिता का माइंडसेट भी बदलने लगा था, और इस वजह से नोबिता के बिहेवियर में भी बदलाव आने लग गए थे। क्योंकि भाई वो कितना पक्का दोस्त था नोबिता का, और अचानक से कोई ऐसा इतना पक्का दोस्त, मतलब कि जो साथ में रहता हो एंड जिसके साथ मतलब इतने सपने देखे हो, वो मतलब ऐसे चले जाए तो काफी ज्यादा बुरा लगता है। आई नो, पहले वो खुद को सबसे ज्यादा कमजोर मानता था, लेकिन अब वो खुद पे भरोसा करने लगा था। उसको भरोसा था कि वो डोरेमोन को ठीक कर देगा। अब वो पहले जैसे जल्दी से हार भी नहीं मानता था, और यहाँ तक कि उसने अपनी नींद और आलस करने वाली आदत को भी छोड़ दिया था, क्योंकि अब कोई नहीं था जो नोबिता को डांटे और सुबह जल्दी उठा के स्कूल भेजे। अब सब नोबिता को खुद ही करना पड़ता था। डोरेमोन को खोने के बाद डोरेमोन को ठीक करना नोबिता का एकमात्र लक्ष्य था, और यही चीज नोबिता की लाइफ का भाई ऑफ कोर्स होगा यार, मतलब के लिए वो दिन रात मेहनत करने लगा था। नोबिता और उसके फ्रेंड्स स्कूल से यूनिवर्सिटी में पहुंच जाते हैं
और अभी तक नोबिता बदल चुका था। वो ज्यादातर अकेले मतलब कि पूरी ये स्टोरी बचपन से लेकर, मतलब बचपन में डोराएमोन खराब हुआ था एक्चुअली, उसकी बैटरी खत्म हो गई थी एंड बचपन से लेकर स्कूल तक मतलब ये लोग पहुंच गए हैं। तो जितनी मुझे स्टोरी पता चली है अब तक, तो इसमें ये बताया गया है कि डोरेमोन की बैटरी एक दिन खत्म हो जाती है। जब नोबिता स्कूल से घर आता है तो वो देखता है कि डोराएमोन ज़मीन पर लेटा हुआ है एंड वो पड़ा हुआ है और वो मतलब ऐसे हिलाता है कि डोराएमोन उठो, एंड वो कुछ भी जवाब नहीं देता। एंड नोबिता कनेक्ट करता है डोरामी से एंड डोरामी नोबिता को बताती है कि डोराएमोन की बैटरी खत्म हो चुकी है एंड डोराएमोन की बैटरी को बदला भी नहीं जा सकता, क्योंकि नोबिता बोलता है कि प्लीज़ उसकी बैटरी बदल दो एंड डोरामी सेड नो, इट इज़ नॉट दैट इजी ब्रो। डोराएमोन की बैटरी को बदलना एक सिंपल रोबोट की बैटरी के बदलने जैसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एक्चुअली एक कैट रोबोट की बैटरी का कनेक्शन सीधा उसके कानों से होता है एंड बचपन में ही डोराएमोन ने अपने कान खो दिए थे एंड एक चूहे ने उसके कान खा लिए थे, इस वजह से उसके कान बिल्कुल भी अभी है ही नहीं एंड यही वजह है कि उसकी बैटरी नहीं बदली जा सकती। लेकिन एक ऑप्शन है उसकी बैटरी को बदलने का, मतलब कि अगर उसकी बैटरी बदली जा सकती है, लेकिन अगर उसकी बैटरी बदलेंगे तो वो नोबिता से जुड़ी सभी याददाश्त को भूल जाएगा एंड फिर डोराएमोन नोबिता को मतलब पहचान भी नहीं पाएगा कि ये कौन था, मेमोरी तो छोड़ो उसकी, एंड वो सभी चीज़ें लॉस्ट हो जाएंगी, जो कि नोबिता कभी भी नहीं चाहता है। एंड ये करते करते मतलब कि उसका एकमात्र लक्ष्य ये बन जाता है कि मुझे डोराएमोन को ठीक करना है एंड वो मतलब बिल्कुल उल्टे काम करने लगता है, जैसे कि वो एक बिगड़ा हुआ बच्चा था, मतलब कि जो होमवर्क नहीं करता था, जल्दी उठता नहीं था एंड अब वो जल्दी उठने लगा है, अपना होमवर्क कंप्लीट करने लगा है एंड पूरे कॉलेज तक पहुंच गया है एंड अब वो टॉपर बन चुका है। ओके, तो आगे देखते हैं कि क्या है। ही रहने लगा था और अपना ज्यादातर समय किताबें पढ़ने में या नॉलेज बढ़ाने में लगाता था। पहले नोबिता ज्यादातर समय शिजुका के साथ या फिर सोने में या खेलने में बिता दिया करता था। वही तो बता रहा हूं। डोरेमोन के जाने के बाद उसको पहले जैसा ठीक करना उसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था, जिस वजह से नोबिता को अब शिजुका से भी ज्यादा मतलब नहीं रह जाता। अब वो शिजुका को इम्प्रेस करने के लिए कुछ भी नहीं करता और यहाँ तक कि डेकिसुगी शिजुका के साथ भी रहता तो भी नोबिता को कोई मतलब नहीं रहता और ना ही नोबिता को कोई जलन होती थी। और अब तक तो नोबिता ने आलस करना और बिना वजह सोना भी छोड़ दिया था। अगर वो कोशिश भी करता तो डोरेमोन को ठीक करने का मकसद उसको आलस नहीं करने देता। कई बार जियान और सुनियो नोबिता को परेशान करते तो भी नोबिता मुस्कुरा के उनको माफ करके चले जाता, क्योंकि उसके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। नोबिता ने फालतू कॉमिक्स पढ़ना भी छोड़ दिया था, क्योंकि कॉमिक्स डोरा केक उसको डोरेमोन की याद दिलाते थे। मैं बता रहा हूँ कि बिल्कुल मतलब चेंज हो गया है डोराएमोन के लिए, मतलब इतना पागल है नोबिता कि अब उसकी बैटरी बनाने जा रहा है, जो कि मतलब क्लास में सबसे ज़्यादा मतलब कि जो लोअर बच्चा था ना, जो बिल्कुल भी पढ़ता नहीं था, आज वो मतलब सोच रहा है कि मैं डोराएमोन की बहुत 22वीं सेंचुरी की टेक्नोलॉजी को यूज़ करके एक बैटरी बना दूँ। अब नोबिता के सेल्फ में बस एक कॉमिक थी और बाकी सब अच्छी रोबोटिक्स वाली किताबें हैं, और वो एक कॉमिक बुक भी इसलिए थी क्योंकि वो डोरेमोन की फेवरेट कॉमिक थी। एक सीन में नोबिता ने टॉप किया होता है और वो अपने मार्क्स देखता है और शांति से घर जाने लगता है। ओके, तभी शिजुका उसको रोकती है और कहती है, नोबिता, तुम तो बड़े कमाल के हो, तुम्हें हाईएस्ट मार्क्स मिले। बधाई हो नोबिता, तुम्हारे जैसा कोई भी नहीं है। ये शिजुका और नोबिता डेकिसुकी शुक्रिया। और ये नोबिता। क्लास का टॉपर बनना मेरे लिए काफी नहीं, ये सिर्फ ज्ञान है, मुझे अभी काफी मेहनत करनी है। अगर तुम अपनी बॉडी पर इतना ज्यादा दबाव डालोगे तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। बहुत टाइम हो गया है, हम स्कूल की पीछे वाली पहाड़ी पर नहीं गए, चलो वहाँ चलते हैं। थैंक यू शिजुका, पर इस बार नहीं, मुझे काफी काम है, तो अगली बार चलेंगे। डेकिसुकी नोबिता की जो नोबिता शिजुका के लिए इतना पागल था, आज वो शिजुका के प्रपोजल को ठुकरा कर मतलब जा रहा है सिर्फ नोबिता के लिए, सिर्फ डोराएमोन के लिए। एक्चुअली मैं बार बार नोबिता बोल रहा हूँ, ये एपिसोड देखने के बाद मतलब कुछ शब्द आ नहीं रहे हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा सैड है। इतना सोचा नहीं था, मतलब कि हाँ बचपन में डोराएमोन देखते थे, कनेक्ट काफ़ी थे, इस वजह से अभी थोड़ा फील हो रहा है, मतलब कि काफ़ी फील हो रहा है कि मतलब एक एक्चुअली ये एपिसोड है। अगर कोई मतलब ऐसे फ़ैन मेड होता ना, मतलब कि फ़ैन मेड फ़ोटो वगैरह लगा कर रखते तो फिर उतना फील नहीं होता, लेकिन एक्चुअली ये एनिमेशन है भाई। बिहेवियर को देख के कहता है नोबिता बदल चुका है। तब शिजुका को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है, नहीं, वो नहीं बदला है। नोबिता अब बिल्कुल भी आलसी, कामचोर और जिंदगी में सब कुछ जल्दी जल्दी करने वाला इंसान नहीं रहा है। वो एक बहुत ही बहादुर इंसान है, तुम्हें पता है। डोरेमोन के जाने के बाद वो अपने ऊपर कुछ ज्यादा ही प्रेशर डालता है, बिना किसी को कुछ बताए। मैं समझती हूँ तुम्हें नोबिता। नोबिता, शिजुका, मैं कुछ भी कर उसे पिकनिक पे बुलाऊंगी ही। नोबिता। शिजुका जानती थी
डोरेमोन के जाने के बाद This is नोबिता really समझदार sad, और यार। स्ट्रॉन्ग लड़का बन चुका है। अब वो पहले जैसा कमजोर नहीं रहा, इसलिए वो उसको सपोर्ट और पसंद करती थी। नोबिता एक वीक बच्चे से यूनिवर्सिटी का टॉपर बन गया होता है, जिस वजह से वो यूनिवर्सिटी में बहुत पॉपुलर भी हो गया होता है। नोबिता मार्क्स के लिए नहीं बल्कि नॉलेज के लिए पढ़ता था, ताकि वो उस नॉलेज से डोरेमोन को ठीक कर सके। पहले जब कोई नोबिता की तारीफ करता था तो वो खुशी से पागल हो जाता था, लेकिन अब ना उसको तारीफ से मतलब था और ना ही बुराई से। वो बस शांत रह के मुस्कुरा देता था। नोबिता डोरेमोन के बारे में मतलब कि बिल्कुल ज़्यादा चेंज हो गया था, मतलब एकदम चेंज हो गया था नोबिता। ही सोचता था और उसके लिए डोरेमोन बाकी सारी चीजों से इम्पोर्टेंट था। और ऐसे ही करके नोबिता, शिजुका, डेकिसुगी, सुनियो, जियान सब यूनिवर्सिटी से पास आउट हो जाते हैं और नोबिता सिटी से बाहर चले जाता है रोबोटिक इंजीनियरिंग की एक्स्ट्रा पढ़ाई करने के लिए। वो रोबोट्स के बारे में ज़्यादा मतलब कि इस स्टेज तक नोबिता काफ़ी ज़्यादा कुछ कर चुका है अपनी लाइफ में। मतलब कि जो एक आम बच्चा, नॉर्मल बच्चा करने की सोचता है वो नोबिता कर चुका है। एंड अब वो और ज़्यादा रोबोट का ज्ञान लेने अपनी सिटी से किसी और सिटी पर शिफ्ट होता है, ताकि वो एकदम मतलब कि 22वीं सेंचुरी वाली जो टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ कर सके, उसको यूज़ करके बैटरी बना सके डोरेमोन के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करने लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज बढ़ाने लगता है। बैटरी, सेंसर, कंट्रोलर, मोटर जैसी सारी रोबोट में यूज होने वाली चीज़ों को गहराई से पढ़ता है और ऐसे ही समय बीतते रहता है। वो ये भी चीज़ देखता है कि मतलब कि मैं कुछ बनाऊं तो गलत ना बनाऊं जिससे डोरेमोन को कुछ डैमेज हो। अब नोबिता 25 साल बाद जापान का एक बहुत पॉपुलर रोबोटिक इंजीनियर बन चुका होता है और पूरी अब कंट्री सबसे उसे ऊपर पसंद टॉप। करती थी। एक सिटी रोबोटिक के लोग इंजीनियर नोबिता को सबसे पसंद टॉप। किया करते थे क्योंकि नोबिता का बिहेवियर सबके लिए बहुत अच्छा था और यहाँ तक कि कंट्री के बड़े बड़े लोग, प्रेसिडेंट वगैरह भी नोबिता को बहुत पसंद किया करते थे। मतलब कि यार डोरेमोन के गैजेट के बिना नोबिता इतना कुछ कर जाएगा कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। मतलब कि जिस हिसाब से नोबिता को दिखाते हैं ना एपिसोड के अंदर, उससे कुछ ऐसा लगता नहीं कि मतलब ऐसा कुछ कर जाएगा नोबिता, मतलब अगर डोरेमोन ना होगा तो। क्योंकि नोबिता ने कंट्री की ग्रोथ के लिए बहुत नए नए इन्वेंशंस किए थे और इसके साथ ही नोबिता की शिजुका के साथ शादी भी हो चुकी थी और नोबिता और शिजुका की लव स्टोरी पूरी कंट्री में पॉपुलर थी। नोबिता गवर्नमेंट के रोबोटिक डिपार्टमेंट में काम किया करता था और नोबिता ओके, तो अपने नोबिता नए घर में शिजुका शिफ्ट से हो शादी चुका कर था, लेता है। जहाँ उसके पास एक बड़ा हॉल था जिसमें उसने अपनी लैब बनाई थी और ऑफिस के बाद वो ज्यादातर समय उस लैब में ही बिताता था ताकि वो उस डोरेमोन लैब को में ठीक कर सके। डोरेमोन को भी रखा था। डोरेमोन की बैटरी बनाने में बहुत दिक्कत आ रही थी। नोबिता ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी किए थे जो कि फेल हो जाया करते थे। नोबिता डोरेमोन की बैटरी बनाने के लिए बहुत एक्सपेंसिव मटेरियल बाहर से मंगवाता था और उन सब से एक नई बैटरी बनाने की कोशिश करता था और टेस्टिंग के टाइम वो बैटरी फट जाया करती थी और वो फिर से मंगवाता था और वो फिर से फेल हो जाता था। लेकिन कोई बहुत बड़ा आदमी था जिसकी वजह से नोबिता को फाइनेंशियल सपोर्ट की कमी नहीं होती थी। सर, नोबिता की बनाई नई बैटरी भी फट चुकी है, अब उसके पास पैसे नहीं है। उसको जितने पैसों की जरूरत है दे दिए जाएं। ओ, तो कोई ऐसा इंसान था जो कि नोबिता पर नज़र रख रहा था एंड वो देख रहा था कि मतलब नोबिता के अंदर कितनी लगन है डोरेमोन को ठीक करने की। एंड वो मतलब पैसों की कोई कमी होने ही नहीं देता था नोबिता को, मतलब कि जितना पैसा लगे लेकिन वो डोरेमोन को ठीक कर ले नोबिता की खुशी के लिए। कोई तो आदमी था जो कि मतलब बिल्कुल मर रहा था नोबिता की खुशी के लिए। वो नोबिता का एक ऐसा खास दोस्त था जो बिना मांगे ही नोबिता की मदद करता था। अपनी बड़ी पहचान के कारण वो नोबिता का कंट्री से दोस्त नोबिता था। के लिए बैटरी के कंपोनेंट पहुंचाता था और अक्सर नोबिता के साथ टाइम स्पेंड करता था। यहाँ तक कि नोबिता ने शिजुका को भी डोरेमोन के बारे में नहीं बताया था और शिजुका से लैब से दूर रहने को कहा था क्योंकि लैब में डेंजरस केमिकल्स भी थे। लेकिन नोबिता का जो वो दोस्त था उसको डोरेमोन के बारे में शुरू से सब पता था। काफी ओके, तो नोबिता का ही कोई दोस्त था वो जिसको डोरेमोन के बारे में भी सब कुछ पता था एंड नोबिता के बारे में भी सब कुछ, इसीलिए वो ये चीजें करता था। सालों की मेहनत के बाद नोबिता डोरेमोन की बैटरी तैयार कर देता है और डोरेमोन के कानों में फिट कर देता है और प्लानिंग के हिसाब से नोबिता ओके, आज मतलब रात कर को दी। पावर सप्लाई ऑन करके डोरेमोन को स्टार्ट करने वाला था। ओके, अभी जिसके start बारे नहीं में हुआ है। नोबिता और Fail उसके भी हो खास सकता है। दोस्त के अलावा और कोई नहीं जानता था। वहीं दूसरी ओर डेकिसुगी जियान और सुनियो को अपने हाउस में बुलाता है जहाँ वो पुरानी बातें करते हैं और डोरेमोन को याद कर रहे होते हैं। तब डेकिसुगी जियान और सुनियो को एक बहुत बड़ा टॉप सीक्रेट बताता है, वो ये कि 35 साल पहले नोबिता ने डोरेमोन को ठीक करने का खुद से प्रॉमिस किया था और आज रात नोबिता डोरेमोन को फिर से स्टार्ट करने वाला है। अगर वो सक्सेसफुल होता है तो पूरा फ्यूचर बदल जाएगा और आज तक ये बात सिर्फ नोबिता और मेरे यानी प्रेसिडेंट ऑफ जापान के बीच में ही रही थी। ओ, तो मतलब डेकिसुगी प्रेसिडेंट था एंड शायद डेकिसुगी ही वही बंदा था
मतलब जिसने नोबिता की अब तक हेल्प की है, फाइनेंशियल भी, और मतलब कि जो भी कंपोनेंट चाहिए होती थी अपनी पहचान की मदद से, वो सब कुछ पहुंचा देता था डोराएमोन के पास, एक्चुअली नोबिता के पास, डोराएमोन को ठीक करने के लिए। ओके मैं स्विच ऑन कर रहा हूँ, ठीक है? ओके, अब ये ट्राई कर रहा है। प्लीज यार अब ठीक हो जाए बस। ओके, कलर आ गए भाई इसके अंदर, अब बस ठीक हो जाए प्लीज प्लीज। बस उठ जा यार डोराएमोन अब तो। मतलब 30 साल क्यों भाई, 50-60 साल हो गए हैं शायद, लगता है 50 नहीं तो 40 तो हो ही गए हैं। हिल रहा है। ओके ओके ओके, मशीन खुली है। और ये नोबिता, क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया? भाई सीधा उठते ही मतलब, नोबिता क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया? मतलब मेमोरी गायब नहीं हुई है। मतलब यार तुम नोबिता को देखो कितना खुश है। डोरेमोन को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो मतलब क्या कर रहे हैं, और डोरेमोन के कान भी वापस आ गए हैं एंड कलर भी वैसा हो गया है। वेल यस, वो प्रेसिडेंट डेकिसुगी ही था जिसने नोबिता को हमेशा सपोर्ट किया। डेकिसुगी हमेशा से ही एक अच्छे दिल का लड़का था, और जैसा कि अक्सर हमारे साथ होता है, स्कूल टाइम में जिसके साथ हमारी बिल्कुल नहीं बनती, वो ही बाद में हमारा सबसे खास दोस्त बन जाता। यस, यही चीज़ है। एंड मैंने आपको बताया था कि डेकिसुगी ही वो लड़का है। एंड फाइनली यार मतलब तुम देख रहे हो दोस्तों को, मतलब दो दोस्तों के बीच में इतना गहरा संबंध, मतलब इतना सब कुछ हो गया है कि वो मतलब कि ठीक हो गया डोराएमोन 30-35 सालों की मेहनत के बाद। मतलब कि नोबिता रुका नहीं जब तक डोराएमोन ठीक नहीं हुआ, एंड फाइनली डोराएमोन ठीक हो गया भाई। मतलब कि सच में मुझे भी काफ़ी खुशी हो रही है। एंड हाँ मतलब बहुत ज़्यादा सैड तो था यार ये, मतलब कि सच में एपिसोड सैड था भाई, बहुत ज़्यादा सैड था। मतलब देखकर मतलब ऐसे रोंगटे खड़े हो रहे थे। तो यू कैन सी माई गूस बम्स यार, तुम शायद देख नहीं पाओगे लेकिन अभी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मतलब ये एपिसोड देखकर, इतना बढ़िया एपिसोड था ना, और मतलब एनिमेशन फॉर्म में ऐसे दिखा रखा था तो मतलब ऐसा बिल्कुल रियल लग रहा था। आई डोंट नो कि ऑफिशियल है कि नहीं है, बट जो भी है सच में यार मतलब कि बिल्कुल एकदम ऑफिशियल जैसे स्टोरी बना रखी है। एंड भाई बहुत ज़्यादा अमेजिंग स्टोरी है। एंड दिस इज़ द एंड ऑफ डोराएमोन, मतलब ऐसा हुआ था डोराएमोन के एंड में। तो मतलब ये चीज़ें हुई थी। तो आपने डोराएमोन का स्टार्टिंग तो देखा होगा, एंड ये है। एंड स्टार्टिंग से तो मतलब बहुत ज़्यादा मज़ा आता था तुम लोगों को डोराएमोन देखने में, बहुत ज़्यादा हंसते थे। अब इस एपिसोड को देखकर हंस के दिखाओ। मतलब यार पूरे एपिसोड में ना इतना सैड फील हुआ, एंड लास्ट में जाकर सच बताऊँ तो बहुत ज़्यादा जैसे खुशी का ना फाउंटेन खुल गया भाई मेरे अंदर, सच बता रहा हूँ। तो आज की वीडियो में यही था, और मुझे तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा ये एपिसोड। आप कमेंट करके बताओ कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। क्या आप इस एपिसोड को देखकर थोड़ा भी सैड हुए? मतलब कि क्या आपने डोराएमोन देखा था तो आपको कभी मतलब ये देखते वक्त ऐसा हुआ कि भाई ओह माय गॉड मतलब अभी मैं सैड हो रहा हूँ? तो यार मतलब सही में कमेंट करके बताना कि क्या आपको ऐसा लगा या नहीं लगा। वेल बाकी अभी फ़िलहाल के लिए मैं तो चलता हूँ, और मिलता हूँ आप लोगों से किसी और दिन किसी और वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।